हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत करना। स्टूडेंट्स, हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सगर्भता होती है फीमेल्स में, प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, और इस तरह से फिर जो जाइगोट है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास कैसे होता है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। मनुष्य के फीमेल में जो ओवरी है उसके अंदर जो ओवम है वह बन करके यहाँ जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ओविडक्ट का है, फैलोपियन ट्यूब का है। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ यूटेरस तक ये कनेक्ट होता है, जिसके कई पार्ट होते हैं। फिम्बरी है, इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है, स्थोमस है, और ये सब रचनाएं मिलकर के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का निर्माण करती हैं। तो जो मेल गैमीट है, स्पर्मेटोजोआ, वह सीमेन के साथ यूटेरस में आता है डिस्कोर्स के दौरान, और यह स्पर्मेटोजोआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है अंतिम छोर पर इस ओविडक्ट के। और यहाँ एक जंक्शन है जिसको एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बोलते हैं, जहां से इस्थमस शुरू होता है, जहां एम्पुला समाप्त होता है। यहाँ पर मेल गैमीट फीमेल गैमीट से टकराता है, जिसको निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन की क्रिया हो जाती है, उसके पश्चात ये जो है जो जाइगोट बनता है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद, यह जाइगोट धीरे धीरे मूव करता है यूटेरस की तरह। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम इसको बोलते हैं। और यह जो ओवम है जो फर्टिलाइज हो चुका है मेल गैमीट से, यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसके अंदर धीरे धीरे माइटोटिक सेल डिवीजन होने लगता है, जिसको स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसे क्लीवेज कहते हैं, क्लीवेज या विदलन कहते हैं। इसमें एक कोशिकीय जाइगोट जो है डिवाइड होकर के दो कोशिका से चार कोशिका, 4 से 8, 8 से 16 कोशिका में बदलता है, जिसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और यह ब्लास्टोमियर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्लास्टोमियर का स्टेज। तो जो 8 से 16 कोशिका वाला जो ये जाइगोट है, अब इसका नाम हो जाता है मारुला। 8 से 16 कोशिका वाले जो ब्लास्टोमियर हैं उनको हम मारुला बोलते हैं। ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है और जो क्लीवेज है, यहाँ से इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये प्रारंभ हो जाता है। और जो ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल गैमीट में, त्यों ही जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं, सगर्भता बोलते हैं, या गर्भ धारण करना बोलते हैं। अब इसमें जो है फर्दर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ये जो ओवम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने अंदर कोशिकाओं का विभाजन करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। मारुला के बाहर एक ट्रोफोब्लास्ट नामक जो स्तर है उसका निर्माण हो जाता है, और फिर इसमें जो कोशिकाओं का विभाजन लगातार जारी रहता है, और ये मूव करते रहते हैं धीरे धीरे धीरे। ये ब्लास्टोमियर आगे बढ़ करके यूटेरस में पहुंच जाते हैं। ये एरिया यूटेरस का आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट दिखाया जा रहा है ओवम का, ABCDEFGH, ये मूवमेंट हैं, और इस सभी में जो स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है फर्टिलाइज्ड एग में या फर्टिलाइज्ड ओवम में। और यह जो परिवर्तन होते होते ट्रोफोब्लास्ट से घिरी हुई रचना जो है ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। और यह जो ब्लास्टोसिस्ट है कवर्ड विथ ट्रोफोब्लास्ट, ये आकर के जो यूटेराइन वाल है, इंटरनल यूटेराइन वाल है, जो यूटेरस का आंतरिक वाल है, आंतरिक दीवार कह सकते हैं या आंतरिक अस्तर कह सकते हैं, जो जिसको हम जानते हैं एंडोमेट्रियम के नाम से, उससे ये चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो ट्रोफोब्लास्ट को जो है ये जो इंटरनल जो लेयर है यूटेरस का, एंडोमेट्रियम, उसके जो टिश्यूज हैं उसमें तेजी से डिवीजन होता है, और डिवीजन करके ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं जो कवर्ड हैं ट्रोफोब्लास्ट से, उसको ये एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू हैं घेर लेते हैं चारों तरफ से, और इस तरह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में। चारों तरफ से ये जो है
एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं, एंडोमेट्रियम के टिश्यू इसको घेर लेते हैं। इस प्रक्रिया को स्पेशली हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो ब्लास्ट की जो बाहरी लेयर की जो रचना है ट्रोफोब्लास्ट, और जो ये एंडोमेट्रियम है, यह आपस में गूंथ जाते हैं और इसमें ट्रोफोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली नुमा जो एक प्रवर्ध निकलते हैं इसमें से, जो इसको इंटरडिजिटेटेड कर देते हैं, जो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है, और जो इसमें से अंगुली के नुमा जो भार निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उससे जो एंडोमेट्रियम के टिश्यू उससे गूंथ जाता है। जो मदर है उसके जो ब्लड वेसल्स हैं उससे भी इसका जुड़ाव हो जाता है, इंटरकनेक्शन हो जाता है। इसको हम एक विशेष नाम से जानते हैं, कोरियानिक विलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम कोरियानिक विलाई के नाम से जानते हैं। और यह कोरियानिक विलाई यूटेराइन टिश्यू से तो जुड़ते ही हैं और साथ में ब्लड वेसल्स से भी जुड़ जाते हैं। माता से यह, ताकि जो है ब्लड का आदान कर सकें, माता से ब्लड के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त कर सकें, इस तरह से इस रचना का निर्माण होता है। तो जो इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर है, यानी आपस में जो गुथी हुई रचना है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। यहाँ आप देखें कि ये जो है इंटरडिजिटेटेड स्टेज दिख रही है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और जो इंटरनल जो यूटेराइन वॉल है एंडोमेट्रियम, उससे आपस में जो एम्बेडेड रचना है, यहाँ पे देखें ये जो है दिख रही है। और ये है यूटेरस की आंतरिक रचना, जिसमें फीटस, यानी जो ये एम्ब्रियो है, इसको हम फीटस भी बोलते हैं, यह फीटस आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो अटैचमेंट अभी हमने बताया, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं प्लेसेंटा, और यहाँ पे दे रहा है प्लेसेंटल विलाई। इस प्लेसेंटा का जो कार्य है, यह माँ के रक्त से और रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है, और जो भी इसमें से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं एम्ब्रियो के, उसको ये इसी में रिलीज करता है। माँ के ब्लड में जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उसको ये रिलीज करता है, और जो ऑक्सीजन है और जो अन्य पोषण पदार्थ है उसको इस एक स्पेशल रचना, इसमें अम्बिलिकल कार्ड बन जाता है। यह अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से इन सारे पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये माँ के गर्भ में फीटस का अब पोषण चालू हो जाता है। यह प्लेसेंटा फीटस से अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और जो तमाम पदार्थ हैं उसको यह पहुंचाता है फीटस तक, और जो भी पदार्थ इसमें से निर्गत होते हैं, जो भी पदार्थ इसमें से फीटस में से निकलते हैं, वो इसी अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा माँ के ब्लड में जाकर के मिल जाता है। ये जो प्लेसेंटा है, यहाँ पर देखें आप, प्लेसेंटा अभी हमने बताया कि किस तरह से इसका निर्माण होता है। यह अब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से, अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। इसके जो टिश्यू हैं, यह हार्मोन का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दो प्रमुख हार्मोन यहाँ पे स्रावित होते हैं, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको HCG बोलते हैं, और दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL बोलते हैं। इसके अलावा और भी जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो भी स्रावित होते हैं। और जब इसका ग्रोथ होने लगता है फीटस का, तो ओवरी द्वारा एक विशेष हार्मोन रिलैक्सिन, जो प्रसव के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका यहाँ पे उत्पादन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे हार्मोन इसी अवस्था में, प्रेगनेंसी के अवस्था में ही ये स्रावित होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो HCG है और जो HPL है और जो रिलैक्सिन है, यह महिलाओं में सगर्भता के समय या प्रेगनेंसी के समय ही यह स्रावित होता है, अदरवाइज ये स्रावित नहीं होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुछ हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है इसके अंदर, जिससे कि फीटस का जो फीडबैक है वो अच्छी प्रकार से हो सके और फीटस ग्रो कर सके ठीक तरीके से। और वे हार्मोन हैं इसमें जो है, जो महिलाओं में विशेष करके प्रेगनेंसी के दौरान स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा जो कार्टिसोल है और प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, इसका ब्लड में इसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, और यह आवश्यक होता है कि फीटस का जो ग्रोथ है वह ठीक प्रकार से हो सके।
इसके बढ़ने से जो फीमेल हैं उनके अंदर का जो मेटाबॉलिक जो चेंजेस है वह बहुत जरूरी होता कि वह चेंज हो, ताकि फीटस को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ब्लास्टोसिस्ट है, उसके बाहर ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट से जो अंदर की जो कोशिकाएं, जो टिश्यूज अटैच होते हैं, उनको हमने बताया पिछले वीडियो में कि उसको हम इनर सेल मास कहते हैं। अब जो इनर सेल मास है, उस इनर सेल मास में जो उसकी विभाजन है, उसके बाद लेयर्स बनते हैं। सबसे बाहरी एक लेयर बनता है जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो उसके अंदर फिर एक अंदर का स्तर बनता है जिसको एंडोडर्म बोलते हैं। और ये दोनों लेयर जब बन जाते हैं तो उसके बीच में एक जो है स्तर और बनता है जिसको मीजोडर्म बोलते हैं। ये त्रिस्तरीय रचनाएं इनर सेल मास के अंदर जो है सेल डिवीजन के द्वारा बन जाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट का कार्य अभी हमने बताया कि किस तरीके से यह यूटेराइन वाल से जुड़ने का काम करता है, उसमें अपने अंदर जो है परिवर्तन ला करके और जोड़ने का काम जो ये करता है। जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जुड़ी हुई जो इनर सेल मास है, उसके अंदर तीनों स्तरों का निर्माण होता है, और इन तीनों स्तरों के निर्माण के बाद ही इसमें सेल डिवीजन के बाद जो है अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है। तो जो अंग बनाने वाले विशेष सेल हैं इनर सेल मास में, इनर सेल मास में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल का कार्य है कि वह पर्टिकुलर किसी आर्गन का निर्माण करता है वो, और इसको आप एडवांस बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि स्टेम सेल किस तरह से बनता है और उसके क्या कार्य हैं। इस पर बहुत शोध जारी है स्टेम सेल पर, उन शोधों के बारे में भी आप जानेंगे। तो यहाँ पर इतना ही समझ लें, जो ये स्टेम सेल है यही आर्गन्स बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये गर्भधारण की अवस्था है, जो गर्भावधि है, वो 9 माह की होती है। 9 माह तक जो फीटस है वो माँ की यूटेरस में, माँ के गर्भ में ये रहता है और माँ से अपना फीडबैक प्राप्त करता रहता है। इसके अंदर फिर डिवीजन प्रारंभ होता है, सेल डिवीजन प्रारंभ होता है, यानी डेवलपमेंट इसका प्रारंभ हो जाता है। और पहले महीने में जब 1 माह पूरा होता है तो इसके अंदर सबसे पहले हृदय बनता है। इस फीटस या भ्रूण के अंदर हृदय का निर्माण होता है, जिसको स्टेथोस्कोप से हम उनके अंदर होने वाली धड़कनों को सुन सकते हैं। ये पहला साइन होता है ग्रोइंग फीटस का। 2 महीने तक इसके अंदर लिम्स माने जो हाथ और पैर दोनों हैं, ये और डिजिट्स, अंगुलियां, ये धीरे धीरे बनना प्रारंभ होती हैं। और 12 सप्ताह यानी कि पहली तिमाही तक, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, उसमें जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है उनका निर्माण शुरू हो जाता है, वे बन जाते हैं। जैसे जो इसका उदाहरण देखने, लिम्स है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वह विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इसका जो सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। 5वें महीने में इसमें थोड़ा मूवमेंट प्रारंभ होता है और इसके सिर पर जो है बाल उगाते हैं, उगना प्रारंभ होता है 5वें महीने में। और जो 24 सप्ताह यानी कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, जो 6 माही कह सकते हैं, दूसरा तिमाही कहें, या 6 महीने में इसके शरीर पर बाल उगाते हैं, बाल से ढक जाता है इसका शरीर। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इसके अंदर फिर जो है सभी अंगों का विस्तृत परिमार्जन होता है, विस्तृत निर्माण होता है इसके अंदर। और 9 महीने में यह जो फीटस है यह पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि इसकी डिलीवरी होने के लिए ये तैयार है, बाहर जो है निकलने के लिए तैयार हो जाता है। यह टोटल हमने आपको प्रेगनेंसी से लेकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रसव के लिए जो विशेष जो इसका रूप है, वहां तक हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। इसके आगे की घटना हम आपको, जो प्रसव है और श्रवण है, इसका एक अलग वीडियो हम आपको बताएंगे, एक अलग वीडियो बनाकर हम उसको बताएंगे। और उसके बाद यह जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर समाप्त होगा, क्लास 12th का। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट्स भी दें इस पर। कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा द्वारा जारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।